बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ हमारी जारी। चैप्टर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन का प्रूफ मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में करा चुका। इस वीडियो के अंदर हमने डी मॉर्गन के लॉज का प्रूफ करना है। स्टूडेंट्स, डी मॉर्गन के दो लॉज हैं, दो कवानीन हैं, दोनों की स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है। ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसके जनरल प्रूफ पे आने से पहले सिंपल जो आप लोग के पास डेफिनेशन ऑफ कंप्लीमेंट है उसको जरा देख लें। ये यूनिवर्सल सेट मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। एक सेट ए लिखा हुआ है जो इसका सबसेट है। अब सेट ए का कंप्लीमेंट जरा देखें हम कैसे निकालते हैं। ए सेट का कंप्लीमेंट इक्वल होता है यू डिफरेंस ए, देन सेट ए का कंप्लीमेंट इक्वल होगा यू के हम एलिमेंट लिख लेंगे और डिफरेंस हम क्या लिखेंगे ए के एलिमेंट्स जो कि 2 4 एंड 5 है। जो बात बेसिक मैं समझाना चाह रहा हूं, मकसद यहां पर जस्ट कंप्लीमेंट फाइंड करना नहीं है। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियोस में निकाल चुके। जो बात बताना चाह रहा हूं जरा उसको देखें। ए कंप्लीमेंट के अंदर जरा गौर से देख लें स्टूडेंट्स, कौन से एलिमेंट्स आएंगे। 1 2 नहीं आएगा, 3 4 नहीं आएगा और 5 भी नहीं आएगा। बात को जरा समझिएगा। जो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स थे वो उसके कंप्लीमेंट में नहीं है, जो सेट ए के कंप्लीमेंट में हैं वो सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है। जरा इसी बात को आप लोग सामने रखेंगे। प्रूफ की तरफ आते हैं। मैं इसका सेकंड लॉ इस वीडियो के अंदर आप लोग को प्रूफ करा देता हूं। सारी बातें वही हैं। फर्स्ट आप लोग की असाइनमेंट है, फर्स्ट लॉ को भी आप लोग फिर प्रूफ खुद कर सकते हैं। सेकंड लॉ को इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसको ही प्रूफ कराने जा रहा हूं। हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड देखें जरा क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इसका कंप्लीमेंट। स्टूडेंट्स, करना ये है एज यूजुअल जैसे हमने प्रॉपर्टीज में किया था, हम लेट कर लेते हैं एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट से। ये कंप्लीमेंट का सिंबल है। जरा गौर से देख लें, कोई ऐसा एलिमेंट जो कंप्लीमेंट में मौजूद हो वो फिर क्या होगा। बाय डेफिनेशन ऑफ कंप्लीमेंट एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए इंटरसेक्शन बी से। जरा गौर से देख लें, बात वही है। जो एक एक कंप्लीमेंट में सेट एलिमेंट्स मौजूद हैं वो खुद सेट ए के अंदर नहीं है। मैंने वही बात लिखी, एक्स बिलोंग्स करता है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट से, तो बिलोंग नहीं करता होगा ए इंटरसेक्शन बी से। अब कोई एलिमेंट जरा गौर से देख लें, कोई एलिमेंट जो सेट ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग्स नहीं करता, तो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब यह होगा वो सेट, वो एलिमेंट ए से भी बिलोंग नहीं करता होगा, या फिर हमारे पास वही जो है हमारे पास एलिमेंट सेट बी के से भी बिलोंग्स नहीं करता होगा। जरा बात को सुनिएगा, समझिएगा जरा। बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ही मैं बता रहा हूं, इसको जरा सेपरेट देख लें। एक सेट हमारे पास है, मैं लिख रहा हूं 1 2 एंड 3 ए, और एक और सेट है हमारे पास बी, उसको मैं लिख रहा हूं कि वो हमारे पास क्या है। लिखते हैं क्या हमारे पास 4 6 एंड क्या है हमारे पास 5। अब जरा देखें ए इंटरसेक्शन बी, इसमें देख ले हमारे पास इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। ये मैं अगर इनको कंबाइन कर लूं, इसको 2 बना देता हूं, तो वो क्या आएगा 2 आएगा। अब जरा गौर से देखें, कोई एलिमेंट है जो इंटरसेक्शन के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब है वो इन दोनों में से किसी एक से बिलोंग नहीं करता होगा, या इससे बिलोंग नहीं करता होगा या इससे। अगर दोनों से बिलोंग करता है जो, वो तो इसके अंदर मौजूद है। यही बात अब आप लोग यहां पर मिक्स नहीं कीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा,
वो सेट ए में नहीं है या सेट बी में नहीं है, उन दोनों में से किसी एक में नहीं है। तो फिर क्या होगा जरा देखें, अगर कोई एलिमेंट सेट ए के अंदर नहीं है तो इसका मतलब यह है वो उसके कंप्लीमेंट में मौजूद होगा। अब जरा कंप्लीमेंट को देखिएगा, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट नहीं है वो उसके कंप्लीमेंट में मौजूद होगा। देख लें जरा 2 4 5, ये 2 4 5 जो हैं ये सेट ए के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो उसके कंप्लीमेंट में नहीं है। कंप्लीमेंट में कौन से हैं? जो सेट ए के अंदर नहीं है। तो जो एलिमेंट सेट ए में नहीं है वो उसके कंप्लीमेंट में मौजूद होगा। बिल्कुल ऐसे ही आर, वो जो एलिमेंट सेट बी में नहीं है वो बी के कंप्लीमेंट में मौजूद होगा। तो हम अब इसको लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स करेगा ए कंप्लीमेंट, ये आर है, इसकी जगह यूनियन, वो फिर क्या होगा हमारे पास बी कंप्लीमेंट। तो जो एलिमेंट्स ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट से बिलोंग करते थे वो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट से भी बिलोंग्स करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, ये सबसेट है हमारे पास ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का। बिल्कुल। हम अब नेक्स्ट राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। देखें जरा राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। हम लेट कर लेते हैं कोई एलिमेंट्स हैं y जो कि बिलोंग्स करते हैं ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। नेक्स्ट बात को जरा गौर से देखिएगा, दिस इंप्लाइज y नॉट बिलोंग्स टू ए। जो एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं वो उसके कंप्लीमेंट में मौजूद नहीं है। एलिमेंट्स मौजूद नहीं होगा ए कंप्लीमेंट के अंदर, ये हमारे पास क्या है? यूनियन। तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं? आर। तो वो एलिमेंट बी के अंदर भी मौजूद नहीं होगा। जरा गौर से देखें, मौजूद है सेट ए कंप्लीमेंट में तो फिर ए में मौजूद नहीं होगा। जो बी कंप्लीमेंट में मौजूद है वो सेट बी के अंदर मौजूद नहीं होगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज जो हमारे पास y है वो बिलोंग्स नहीं करता होगा ए से कोई भी एलिमेंट जो ना ए में है ना बी में है। जो ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है तो वो उसके इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं एंड वो हमारे पास एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में भी नहीं होगा। ना तो ए में है ना बी में, तो उसके इंटरसेक्शन में भी वो हमारे पास क्या है? नहीं होगा। नेक्स्ट आप देख लें, ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट नहीं है वो फिर बिलोंग्स करता होगा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट से बिलोंग करता होगा। बिल्कुल सिमिलर वही बात है। अब ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट ये सबसेट होगा किसका? ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब बाय डेफिनेशन आप सबसेट्स को देखते हैं। मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका, एक सेट हमारे पास ए, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। दूसरा सेट है हमारे पास बी, उसके एलिमेंट्स हैं 1 3 एंड 2। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी बिलोंग्स टू ए, तो बी फिर सबसेट होगा किसका? ए का। अगर ऐसी बात हो ए सेट बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या होता है? दोनों हमारे पास क्या होते हैं? इक्वल। यही बात यहां पर भी आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट सबसेट है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का, और ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट का। तो हम लिख सकते हैं बाय 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, जो कि डी मॉर्गन के सेकंड लॉ का प्रूव है। कंप्लीमेंट की डेफिनेशन है, सेट्स के इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है, सेट्स की यूनियन की डेफिनेशन है। वही डेफिनेशन सेम एज इट इज ही आप लोग के पास फर्स्ट लॉ में यूज होंगी, तो आप लोग उसको इजीली
इन्हीं बातों को, इसी टेक्निक्स को यूज करते हुए प्रूफ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं यूनियन, इंटरसेक्शन और उसकी कंप्लीमेंट्स की डेफिनेशंस को यूज करते हुए डिमॉर्गन लॉज का ये प्रूफ आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।